अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम दो या दो से ज़्यादा अलामतों को जमा या तफरीक करने के बाद नई अलामत मुतय्यन करते हैं। दोस्तों, बिलाशुबा ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें बड़ी क्लासेस यानी कि मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास जैसे ये +17 है और -29 है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जवाब क्या आएगा और जवाब जो आएगा उसके साथ हम अलामत क्या लगाएंगे। इसी तरह ये -13 और +19 है, +12 और +13 है, -10 और -11 है। ये मुख्तलिफ जो हमारे पास ना कि 4 केसेस बन सकते थे, वो मैंने चारों के चारों आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो अब इन सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने प्लस और माइनस को जब आप लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट के लिहाज से नहीं देखना है। अब यहाँ आप लोगों ने प्लस को इस लिहाज से देखना है कि जैसे प्लस का मतलब है कि आप लोगों के पास पैसे हैं, यानी कि आपकी जेब में जो इतने भी पैसे हैं वो हमारे पास प्लस में हैं। ठीक है। अब दूसरा ये है कि जो माइनस का मतलब ये है कि हमने किसी के पैसे देने हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी दुकानदार के देने हैं या किसी अपने फ्रेंड के पैसे देने हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जेब में तो इतने पैसे हैं, हमने किसी को इतने देने हैं, तो बाकी हमारी जेब में कितने रहेंगे या हमें देने कितने आएंगे। तो उस लिहाज से फिर हम ना कि नई अलामत को डिसाइड करेंगे। अगर तो हमारी जेब में पैसे बच जाएंगे तो हम जवाब के साथ प्लस लगा देंगे। अगर हमें किसी के पैसे देने आएंगे तो फिर हम उसके साथ माइनस लगा देंगे। तो पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है +17, इसका मतलब है कि हमारी जेब में 17 रुपए हैं और माइनस है हमारे पास 29 और हमने किसी के माइनस मतलब कि 29 देने हैं। अब हमने अपनी जेब में से 17 रुपए निकाल के उसको दे दिए, लेकिन फिर भी हमें 12 रुपए और उसे देने आएंगे। जब हमें पैसे देने आएंगे तो जवाब में हम माइनस लगाएंगे, मतलब -12 आ जाएगा। अब अगली एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमारे पास है कि -13 और +19। इसका मतलब ये है कि 13 रुपए हमने किसी के देने हैं और हमारी जेब में 19 रुपए हैं। अब 13 रुपए अगर हम उसे दे देते हैं तो बाकी जो हमारी जेब में बचेंगे वो 7 हैं। 7 रुपए हम आई थिंक 6 रुपए हमारी जेब में बच जाएंगे। अगर वो 6 रुपए जो कि हमारी जेब में बच रहे हैं तो इसलिए जो उसके साथ हम अलामत प्लस की लगाएंगे, क्योंकि हमने ये शुरू में बात कर ली थी कि जो हमारी जेब में बचेंगे हमने साफ साफ करना है। तो जो हमारी जेब में बच जाएंगे उसे हम प्लस की अलामत दे देंगे और जो हमें देने आएंगे उनको हम माइनस की अलामत दे देंगे। अब ये नेक्स्ट एक और सवाल आ गया, ये है +12 और ये है +13। इसका मतलब है कि 12 रुपए भी हमारी जेब में है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक जेब में हमारे पास 12 रुपए हैं और दूसरी जेब में 13 रुपए हैं। तो टोटल जो हमारे पास पैसे बचेंगे वो 25, यानी कि दोनों हमारी जेब में है तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और हमारे पास 25 बच जाएंगे। तो वो जो इसका आंसर आएगा वो +25 आएगा। अब नेक्स्ट ये लास्ट जो हमारे पास केस है, इसमें हम देखते हैं कि -10 है और -11 है। इसका मतलब ये है कि आपने एक दुकानदार के 10 रुपए देने और दूसरे के 11 रुपए देने और आप लोगों की जेब में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जब हिसाब करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि टोटल 21 रुपए मुझे ना देने आ रहे हैं। जब आप लोगों को 21 रुपए देने आ रहे हैं तो आप लोग उसके साथ अलामत माइनस की लगा देंगे। तो इस तरह ये मुख्तलिफ 4 केसेस थे, इनको हमने जब माइनस करके अलामत डिसाइड कर ली। अब इन्हीं से रेलिवेंट हमारे पास कुछ सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इस तरह से सवाल आ जाए तो इसमें सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट से पहले हमें देखें तो कुछ भी नहीं है, तो इस ब्रैकेट को इसको हम वैसे ही लिखते हैं कि -5, लेकिन इसमें देखें आप लोग ये माइनस है और ये माइनस है और ब्रैकेट अगर हो दरमियान में और कोई अलामत ना हो ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब वो ज़रब हो रहे हैं। अब हमने ये देखा था कि जब दो एक जैसी अलामतों को हम ज़रब करेंगे तो जवाब हमेशा प्लस में आएगा। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -5। उसी तरह माइनस और माइनस यानी कि दो एक जैसी अलामतों को ज़रब करें जवाब प्लस में आ जाता है, और अगर ये दो मुख्तलिफ अलामतें होती तो फिर जवाब माइनस में आना था।
अब सिंपल वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। ये -5 इसका मतलब हमने 5 रुपये किसी को देने हैं, लेकिन हमारी जेब में 6 रुपये हैं। जब हम सारा लेने देने वाला काम क्लियर करते हैं तो हमारी जेब में 1 रुपये बच जाता है। तो इस तरह हम जवाब के साथ +1 लगा देंगे। अब नेक्स्ट इसी तरह का एक और सवाल ये है, इसमें ये +7 है, ये इस तरह कुछ अलामतें हैं। तो ये पहली तो उसी तरह हम लिख देंगे। अब ये प्लस और माइनस है, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो इनको ज़रब करेंगे तो जवाब माइनस में आएगा। ये भी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, ज़रब करेंगे जवाब माइनस में आएगा। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं +7 उसी तरह, ये -8 आ जाएगा और ये -9 आ जाएगा। अब ये देखें, हमारे पास है +7 यानी कि हमारी जेब में 7 रुपये हैं और 8 रुपये हमने एक मतलब दोस्त के देने हैं या एक दुकानदार के देने हैं, और 9 रुपये हमने दूसरे दोस्त या दूसरे दुकानदार के देने हैं। अब पहले हम ये देख लें कि हमें टोटल देने कितने आते हैं, तो फिर जो हमारी जेब में पैसे होंगे उनके साथ हम ना किससे जमा मैनेज कर लेंगे। तो हमें टोटल 17 रुपये देने आ रहे हैं, तो मतलब 8 एक के देने थे, 9 दूसरे के देने थे, टोटल हमें 17 रुपये देने आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास +7 है और -17 है। इसका मतलब हमारी जेब में सिर्फ 7 रुपये है और हमने 17 रुपये किसी के देने हैं, तो टोटल हमें ये देने आ जाएंगे वो 10 रुपये देने आ जाएंगे। इस तरह मसलन के बस देने जब आएंगे तो उसके साथ हम अलामत माइनस की लगा देंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्लस और माइनस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा कि किस तरह हमने चीज़ों को जमा और माइनस करना है, और जमा माइनस करने के बाद हमने नई अलामत लगानी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।